हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टॉक मार्केट के बारे में हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में डिस्कशन करते हैं और फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट भी करते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कई तरीके की होती है, डायरेक्शनल, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, लॉन्ग, शॉर्ट और बहुत सारी तरीके की ट्रेडिंग होती है। प्लस इन सब के कॉम्बिनेशन में स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग भी होती है और बड़े इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और रेगुलर बेसिस पे फॉलो भी करते हैं। अब स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग भी तीन तरीके की होती है, बुलिश, बेयरिश और न्यूट्रल। बुलिश स्ट्रैटेजी में आप व्यू रखते हो कि जो भी स्टॉक या इंडेक्स आप ट्रैक कर रहे हो वो ऊपर जाएगा। वहीं उसका उल्टा बेयरिश स्ट्रैटेजी में आप ध्यान रखते हो कि जो भी स्टॉक या इंडेक्स आप ट्रैक कर रहे हो आपको लगता है कि वो नीचे जाएगा। लेकिन न्यूट्रल स्ट्रैटेजी में आपको लगता है कि ना वो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो उस जगह कंफ्यूजन होता है कि मार्केट या फिर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। बुलिश स्ट्रैटेजी हो या फिर बेयरिश स्ट्रैटेजी हो, इन दोनों को हम डायरेक्शनल ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगी और बेयरिश में नीचे जाएगी। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बुलिश या फिर बेयरिश स्ट्रैटेजी, इन दोनों स्ट्रैटेजी के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग न्यूट्रल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, जहां पर आपको लगता है कि मार्केट या तो ऊपर जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। मतलब आपको कंफर्म नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। न्यूट्रल स्ट्रैटेजी भी कई तरीके की स्ट्रैटेजीज होती हैं। न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज में से कुछ स्ट्रैटेजीज काफी ईजी हैं, और अगर ईजी है कोई चीज तो वो बहुत कॉमन होगी। कॉमन वो इसलिए बिकॉज वहां पर प्रॉफिट ज्यादा होने के चांसेस है। मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। जहां पर कोई चीज ईजी होती है, कॉमन होती है और प्रॉफिट ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, वहीं पर वो चीज बहुत डेंजरस भी हो जाती है। मतलब वहां पर आपको लॉस हो सकता है, और कितना लॉस हो सकता है और क्यों हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो स्ट्रैटेजीज इतनी डेंजरस क्यों है। अब अगर स्ट्रैटेजी की बात आती है तो वहां पर ऑप्शंस की बात जरूर आएगी, बिकॉज ऑप्शन स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑप्शंस भी दो तरीके के होते हैं, कॉल और पुट। कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस भी तीन तरीके के हो सकते हैं, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। आईटीएम मतलब इन द मनी, एटीएम एट द मनी और ओटीएम आउट ऑफ द मनी। आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या होता है उसको हम लोग किसी और वीडियो में डिटेल में समझेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ उन न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में मैं मेंशन कर रहा हूँ। जिन न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। आपने इन स्ट्रैटेजीज के बारे में जरूर सुना होगा, और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो सकता है आपने इन स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे ट्रेड भी लिया होगा। आपको वहां पर लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, इसके बारे में आप जानते हो तो प्लीज कमेंट से बताइए कि अगर आपने स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के बेसिस पे ट्रेड लिया है, आपको वहां पर लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, और अगर प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है तो आपने किस बेसिस पे वहां पर बाइंग करी थी। स्ट्रैडल और स्ट्रैंडल दोनों ही लॉन्ग भी हो सकती हैं और शॉर्ट भी हो सकती हैं। मतलब आप इनको बाय भी कर सकते हो और दोनों को आप सेल भी कर सकते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग और शॉर्ट। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजीज होती हैं जहां पर आप स्ट्रैडल में दोनों एट द मनी, कॉल और पुट बाय करते हो। मतलब अगर आप कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो, अगर उसकी वैल्यू मान लीजिए 100 रुपए चल रही है, तो आप एट द मनी मतलब 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का कॉल भी बाय करोगे और पुट भी बाय करोगे। वहीं पर स्ट्रैंगल में आप थोड़ा सा दूर का आउट ऑफ द मनी, या तो वो डीप आउट ऑफ द मनी हो सकता है या फिर वो जस्ट नियर आउट ऑफ द मनी हो सकता है, उसको आप कॉल भी बाय करते हो और पुट भी बाय करते हो। मतलब अगर उसकी वैल्यू 100 रुपए चल रही है तो आपने अगर 10 रुपए का ऊपर का आउट ऑफ द मनी कॉल बाय किया है, तो वहीं आप 10 रुपए नीचे का आउट ऑफ द मनी का पुट बाय करोगे। कौन से स्ट्राइक प्राइस का बाय करना है? जैसा मैंने मेंशन किया कि सेम एज स्पॉट। अगर स्पॉट 100 रुपए चल रहा है तो आप 100 रुपए का कॉल और पुट दोनों बाय करोगे, और अगर स्पॉट 100 रुपए का चल रहा है तो आप 110 रुपए का कॉल और 90 रुपए का पुट बाय करोगे। स्ट्रैडल की कॉस्ट ज्यादा होती है बिकॉज आप एट द मनी का बाय कर रहे हो, तो उस केस में जो प्रीमियम होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन स्ट्रैंगल की कॉस्ट कम होती है बिकॉज अगर आप आउट ऑफ द मनी का बाय कर रहे हो तो थोड़ा सा प्रीमियम कम होगा। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कशन करेंगे। अगर आप स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बाय कर रहे हो तो आपको कितना मूवमेंट चाहिए उस पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर अंडरलाइंग स्टॉक या इंडेक्स में, वो स्ट्रैडल में बहुत ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन स्ट्रैंगल में तो स्ट्रैडल से भी ज्यादा चाहिए होता है बिकॉज आप आउट ऑफ द मनी का बात कर रहे हो। दोनों में ही ब्रेक इवन दोनों तरफ होता है, कॉल की साइड भी और पुट की साइड भी। दोनों ही केस में प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, चाहे वो स्ट्रैडल हो या स्ट्रैंगल। अगर ऊपर की तरफ बहुत शार्प मूवमेंट आ गया, मतलब कॉल की साइड में शार्प मूवमेंट आ गया, तो आपको वहां पर कॉल का प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। वहीं अगर पुट की साइड में आया तो पुट का प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेगा और कॉल का प्रीमियम बहुत कम गिरेगा या फिर लिमिटेड गिरेगा। सेम चीज ट्रायंगल में भी होती है। दोनों ही केस में रिस्क आपका लिमिटेड है। जितना आपने प्रीमियम यहाँ पर पे किया है उतना ही आपको रिस्क है। तो दोनों ही स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के केस में लिमिटेड रिस्क है लेकिन अनलिमिटेड प्रॉफिट है। अब आप कहोगे कि लिमिटेड रिस्क है और अनलिमिटेड प्रॉफिट है, तो उस केस में स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल तो अच्छी स्ट्रेटजीज हो गई और वहां पर हम बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। नो डाउट आप स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन मेरे एनालिसिस के बेसिस पे स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल एक बहुत डेंजरस स्ट्रेटजीज है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपने स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल के बेसिस पे प्रॉफिट बनाया है तो प्लीज कमेंट से बताइए कि आपने उस समय क्या सोचा था या फिर क्या एनालाइज किया था जिस वजह से आपको स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में प्रॉफिट हुआ था।
ये स्ट्रेटजी मैंने ऑफस्टार पे बनाई थी। मान लीजिए निफ्टी का उस समय स्पॉट चल रहा है 24625 के आसपास, तो उसके बेसिस पे अगर हम स्ट्रैडल लेते हैं तो 24650 का मैंने कॉल बाय किया, वहीं मैंने 24650 का पुट भी बाय किया और इन दोनों का प्रीमियम चल रहा था 221 और 182 के आसपास। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ अनलिमिटेड, जैसे यहाँ पर ही दोनों डायरेक्शंस में जा रहा है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। वहीं हमारा मैक्सिमम लॉस हुआ 3289 के आसपास, जो हमारा यहाँ पर मैक्सिमम लॉस हुआ। हमारा जो ब्रेक इवन हुआ वो हुआ 24247 और 25053 के आसपास, जो ये दोनों लेवल्स हैं। सेम चीज स्ट्रैंगल में भी होती है। अगर हम स्ट्रैंगल का भी एक बार एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर भी निफ्टी का मान लीजिए स्पॉट चल रहा था 24625 के आसपास, तो हमने यहाँ पर स्ट्रैंगल के बेसिस से 25 पॉइंट ऊपर और 25 पॉइंट नीचे, मतलब दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए स्पॉट से, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, 24650 का कॉल बाय किया और 24600 का पुट बाय किया। अब यहाँ पर मैं बाइंग का एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं सेलिंग का एग्जांपल नहीं ले रहा। यहाँ पर भी हमारा प्रॉफिट जो हुआ वो अनलिमिटेड हुआ, लॉस हमारा 28,000 और ब्रेक इवन हमारे 24,217 और 25,033। ब्रेक इवन हमारा स्ट्रैडल से डिफरेंट हुआ। अब यहाँ पर अगर आप लॉस देखोगे तो लॉस स्ट्रैडल से कम है, बिकॉज हमने प्रीमियम जो पे किया है वो कम प्रीमियम पे किया है। अब आप थोड़ा सा और अगर आउट ऑफ द मनी जाओगे तो प्रीमियम यहाँ पर और डिके हो जाएगा, मतलब और कम प्रीमियम हो जाएगा। जो ब्रेक इवन है वो भी हमारे यहाँ पर बढ़ गए हैं। अगर हमारा स्ट्रैडल का ब्रेक इवन था 24,250 के आसपास, तो यहीं पर हमारा स्ट्रैंगल का प्रीमियम हो गया 24,217 के आसपास। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में लॉस, ब्रेक इवन, ये सब चीजें कैसे निकालते हैं अगर हम उसको देखें एक बार, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, जैसा मैंने शुरू में मेंशन किया, अनलिमिटेड प्रॉफिट। ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ किसी भी डायरेक्शन में कितनी भी मूवमेंट आ सकती है। मैक्सिमम लॉस कितना हुआ, जो हमने टोटल प्रीमियम पे किया है अभी तक, मतलब अगर हमने कॉल और पुट का मिलाकर 100 रुपए प्रीमियम पे किया है और निफ्टी का जो लॉट साइज है वो है 75 का, तो हमारा मैक्सिमम लॉस हो गया 7500 का। ब्रेक इवन दोनों तरफ हो सकता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, जैसा मैंने शुरू में मेंशन किया। ब्रेक इवन कितना हुआ, स्ट्राइक प्राइस, मतलब जो उस समय हमने स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय किया है, पुट बाय किया है, प्लस जो हमने टोटल प्रीमियम पे किया है। तो हमने यहाँ पर 24,650 का कॉल बाय किया है और जो हमने टोटल प्रीमियम पे किया था वो 100 रुपए का। तो हमारा जो ऊपर की तरफ का स्टॉप लॉस हो या फिर ब्रेक इवन हो गया वो हो गया 24,750 का, और वहीं नीचे की तरफ स्ट्राइक प्राइस माइनस टोटल प्रीमियम पेड, तो नीचे की तरफ का हमारा हो गया 24,650 माइनस 100 रुपीज, तो हो गया 24,550 का। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैक्सिमम लॉस और ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट होते हैं। इसके बेसिस पे आपको लग रहा हो कि काफी इजी स्ट्रेटजी है और यहाँ पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अब देखते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये डेंजर स्ट्रेटजी है और यहाँ पर हमारे को लॉस होने के चांसेस भी ज्यादा है। इसको अगर हम हिस्टोरिकल डेटा से समझते हैं, हम लोग यहाँ पर एक्सपायरी में निफ्टी की अप्रैल मंथ की एक्सपायरी का डेटा लेंगे। 24 अप्रैल को निफ्टी की अप्रैल की एक्सपायरी थी, उस समय स्पॉट चल रहा था 22,161 के आसपास। तो इसके बेसिस पे हम लोग स्ट्रैडल कौन सा बाय करेंगे, 22,150 का कॉल और 22,150 का पुट। स्ट्रैडल केस में दोनों कॉल और पुट सेम बाय करते हैं, राइट। अब अगर मैं इसका डेटा पब्लिश करूं, और ये डेटा मैंने निफ्टी की वेबसाइट से हिस्टोरिकल डेटा निकाला था, अगर आप ध्यान से देखो 7 अप्रैल को कॉल का प्रीमियम था 542 के आसपास, 41 के आसपास, और पुट का प्रीमियम था 434 के आसपास। टोटल हमने प्रीमियम पे किया 975। 8th को मार्केट ने बहुत शार्प मूवमेंट दिया और 374 पॉइंट्स जंप दिखाई स्पॉट ने, लेकिन फिर भी जो दोनों का प्रीमियम चल रहा था वो डीके हो गया और 946 पे आ गया, मतलब करीब हमारा 2000 पॉइंट का यहाँ पर लॉस हुआ पर लॉट। अगर आपने मल्टीपल लॉट लिए होते तो यही लॉस मल्टीप्लाई हो चुका होता, लेकिन 400 पॉइंट की जंप दिखाने के बाद भी प्रीमियम यहाँ पर डिके हुआ, राइट। फिर 9 अप्रैल को मार्केट ने एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, मतलब करीब 125 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। उस केस में तो प्रीमियम डिके होना ही था और दोनों के केस में प्रीमियम डिके हुआ और वहां पर हमारा लॉस बढ़ के 5850 हो गया पर लॉट। अब यहाँ तक अगर लॉस हो रहा है, आप 2 दिन से होल्ड किए हो और 5,000 रुपए का 6,000 रुपए का लॉस हो रहा है आपको पर लॉट, इंट्राडे में कितना लॉस कितना प्रॉफिट हुआ वो तो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन ये क्लोजिंग प्राइस है कि उस दिन कितना क्लोज हुआ था, उसके बेसिस पे आपको अगर यहाँ पर 5,000 6,000 रुपए का लॉस हो रहा है तो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स वहां से डर के भाग जाएंगे, बिकॉज वो धीरे से अपना लॉस बुक करने की कोशिश करेंगे कि चलो जितना लॉस हो रहा है बुक करो और निकलो यहाँ से। लेकिन अगले ही दिन निफ्टी ने बहुत शार्प यू टर्न लिया और करीब 450 पॉइंट की रिकवरी दिखाई। उसके बेसिस पे आपको जो प्रीमियम बढ़ गया वो बढ़ गया 1,000 रुपए। मतलब आपने यहाँ पर जब 975 में बाई किया था और आज के टाइम में जब निफ्टी यहाँ पर 400 पॉइंट की जंप दिखाई थी तब आपका प्रीमियम चल रहा था करीब 1,000 रुपए, आपको वहां पर 3,000 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था पर लॉट। अब आपने सोचा कि यहाँ पर जब निफ्टी हमने एग्जिट करे थे तब यहाँ पर निफ्टी में लॉस हो रहा था और उसके बाद जैसे ही मैं एग्जिट हुआ वहां से तुरंत हमारे को प्रॉफिट हो गया। आप वहां पर शायद जंप करके दोबारा बाई करते, अगर आप दोबारा बाई करते तब आपको वहां पर ज्यादा प्रीमियम बाई करना पड़ता और आपकी जो मूवमेंट आती उसके बाद वो आपने उस समय जो बाई किया होता उसके बेसिस पे आती। लेकिन उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से शानदार रिकवरी दिखाना शुरू किया और अगर आपने इसको होल्ड किया होता तो आपको पर लॉट करीब 75,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ होता। ये पावर है स्ट्रैडल में
बाई करने की, लेकिन रिस्क है जो ये वाला, अगर आप यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाए तो आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है। और मान लीजिए अगर आपने होल्ड कर भी लिया होता और निफ्टी ने अगर यहाँ पर 400 पॉइंट की मूवमेंट ना दिखाई होती तो ये डिके या फिर लॉस आपको बढ़ चुका होता, जिस वजह से मैंने कहा था कि स्ट्रैडल एक डेंजरस स्ट्रेटजी है। अब आपने कहा सोचा होगा कि मैं अप्रैल की मंथली एक्सपायरी का बाय कर रहा हूँ, मैं उस समय वीकली एक्सपायरी का भी बाय कर सकता हूँ, मंथली एक्सपायरी तो बहुत दूर है तो प्रीमियम ज़्यादा ही होगा। उसका भी एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर, तो स्ट्रैडल में यहाँ पर मैंने लिया है अप्रैल की वीकली एक्सपायरी का 17 अप्रैल। अब मैंने 10 अप्रैल की एक्सपायरी 9 अप्रैल की एक्सपायरी का इसलिए नहीं की लिया बिकॉज उस समय सिर्फ 3 दिन बाकी थे, हम लोग 7 अप्रैल को ट्रेड ले रहे थे। उस समय भी स्पॉट चल रहा था 22,161 के आसपास और स्ट्रैडल के बेसिस पे 22,150 का कॉल और पुट मैंने बाय किया। अब अगर आप उसका डेटा देखो, 7 अप्रैल को 22,161 का कॉल चल रहा था, स्ट्राइक स्पॉट चल रहा था, कॉल और पुट का प्रीमियम चल रहा था 464 और 384 के आसपास, मतलब टोटल यहाँ पर भी हमने 847 रुपीज़ का प्रीमियम पे किया। इसके बेसिस पे भी निफ्टी ने जब यहाँ पर जंप दिखाई थी तो प्रीमियम डीके हुआ था बिकॉज उतनी अच्छी जंप नहीं थी जितनी जंप आपको एक्सपेक्टेड थी, जिस वजह से यहाँ पर करीब 4,000 रुपये का लॉस। अगली बार निफ्टी ने फॉल दिखाया था तो यहाँ पर प्रीमियम बहुत शार्पली डीके हुआ था, जिस वजह से आपका यहाँ पर लॉस बढ़ के करीब 12,000 रुपये हो जाता। 12,000 रुपये आप यहाँ पर 2 दिन लॉस कर रहे हो तो उसको आप होल्ड नहीं करोगे, आप निकल भाग जाओगे बिकॉज आप एक रिटेल ट्रेडर हो और रिटेल ट्रेडर के पास लिमिटेड फंड्स होते हैं। अब आपने डिफरेंस देखा मंथली एक्सपायरी में और वीकली एक्सपायरी में। मंथली एक्सपायरी में जो प्रीमियम डिके हुआ वो धीरे धीरे डिके हुआ, यही लॉस आपको करीब 5-6 हज़ार रुपये का हो रहा था, वहीं आप वीकली एक्सपायरी में यही लॉस बढ़ के करीब 12,000 रुपये हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। अगर आपने वहाँ पर होल्ड किया होता, जो मैं रिकमेंड नहीं करता, वहाँ पर निफ्टी ने जब यहाँ पर बहुत शार्प मूवमेंट दिखाई थी तो वही लॉस या फिर प्रॉफिट बढ़ के आपका करीब 64,000 पर लॉट का हो चुका होता, जो कि एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन आप कब तक होल्ड करोगे, और मैं स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल में कभी भी बाइंग करके होल्ड करने की रिकमेंडेशन नहीं देता। इनफैक्ट मैं स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल को बहुत कम बाय करता हूँ और जब भी मैं बाय करता हूँ तो मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को उसके बारे में एडवांस में अपडेट कर देता हूँ। अगर आपको भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो कल रात मतलब 17 अगस्त रात को 12 बजे क्लोज हो जाएगी। आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। तो आपको आइडिया हुआ होगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल लेना बहुत ईजी है, इनफैक्ट बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी है और वहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो एक डेंजरस स्ट्रैटेजी है। और आपने यहाँ पर देख लिया कि अगर आपने 2 दिन होल्ड किया तो 12,000 रुपये पर लॉट का आपको लॉस हो रहा है। इसको अगर हम लोग मई मंथ के एग्जाम्पल से समझते हैं और यहाँ पर हमने मई की मंथली एक्सपायरी का डेटा लिया है। अब मैं वीकली एक्सपायरी को तो रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मई की मंथली एक्सपायरी का डेटा लिया है। 29 मई को उसकी एक्सपायरी थी, उस समय स्पॉट चल रहा था 24,346 के आसपास। तो हमने स्ट्रैडल कौन सा बाय किया होगा, 24,350 को कॉल और पुट। उसका अगर आप डेटा देखो 2 मई को जब ये मई मंथ स्टार्ट हुआ था तब स्पॉट चल रहा था 24,346 के आसपास और टोटल कॉल और पुट का जब हमने प्रीमियम पे किया था वो करीब 860 रुपीज़ के आसपास, राइट। अगले दिन निफ्टी ने यहाँ पर बहुत अच्छी 115 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई, लेकिन जो हमारा प्रीमियम वो फिर भी डीके हुआ बिकॉज उतनी अच्छी रिकवरी नहीं थी कि हमारा जो ये प्रीमियम पे किया था वो वहां से बाईपास हो जाता या फिर निकल जाता, इसलिए हमारे को वहाँ पर 1200 रुपए का लॉस हुआ। अगले दिन फिर निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाया। मार्केट तो वॉलेटाइल रहती है, ऊपर जा सकती है नीचे भी जा सकती है, जिस वजह से प्रीमियम काफी तेजी से डीके हुआ और हमारा लॉस बढ़ के 4500 के आसपास हो गया। फिर मार्केट ने रिकवरी दिखाई बट छोटी सी रिकवरी दिखाई, तब आपका प्रीमियम फिर से डीके हुआ और 791 हमारा टोटल लॉस बढ़ के 5,000 रुपीज़ हो गया। हमने यहाँ पर जो बाय किया था वो 860 रुपीज़ के आसपास बाय किया था और अब तक हमारा प्रीमियम डीके होके 792 रुपीज़ तक हो चुका है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये एक डेंजरस स्ट्रेटजी है और यहाँ पर अगर आपने होल्ड किया होता, निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाया तो पुट रिकवर हुआ होता है लेकिन कॉल डीके हुआ था, जिस वजह से आपका प्रीमियम फिर से यहाँ पर रिकवर हुआ लेकिन उतनी अच्छी रिकवरी नहीं आई और फिर निफ्टी ने करीब 1000 पॉइंट की रिकवरी दिखाई थी। आपका प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ा, जिस वजह से आपको प्रॉफिट तो हुआ होता है, लेकिन आपको क्या उम्मीद थी कि निफ्टी यहाँ पर रिकवरी दिखाएगा? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो एक डेंजरस स्ट्रैटेजी है। अगर वहाँ पर आप होल्ड करते हो तो आपको वहाँ पर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्रॉफिट बहुत हो सकता है, इसकी कोई डाउट नहीं है, लेकिन लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज अगर स्टॉक या इंडेक्स जिसके भी आपने स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बाय किया है, अगर वो आपको होल्ड कर गया या फिर वो रुक गया अपनी जगह में 1-2 दिन भी, तो प्रीमियम बड़ी तेजी से डीके होगा, जिस वजह से आपको लॉस हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल एक अच्छी ईजी कॉमन स्ट्रैटेजी है और प्रॉफिट बहुत हो सकता है, लेकिन
वो बहुत डेंजरस स्ट्रैटेजी है और वहां पर लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब आपको आइडिया हुआ होगा कि अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल एक डेंजरस स्ट्रैटेजी है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल कभी बाई नहीं करना चाहिए। कोई बड़ा इवेंट हो रहा हो, जैसे मान लीजिए कोई बड़े रिजल्ट आने हो, तो उस बेसिस पे आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन उस समय भी आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस का और कौन सी एक्सपायरी का बाय कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल में प्रॉफिट बनाया है और किस बेसिस से प्रॉफिट बनाया है तो प्लीज कमेंट से बताइए, हम भी देखें कि आपने कब बाय किया था, फिर उस समय क्या स्ट्रैटेजी थी। मैंने स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में प्रॉफिट बनाया है, लेकिन बहुत लिमिटेड तरीके से मैं स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में ट्रेड लेता हूँ। अगर आप पे कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।